ओम शांति। 5 फरवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा माना सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान, निंदा स्तुति जय प्रजा की समान स्थिति रखने वाले बासमान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय प्रजा में समान स्थिति रखने वाले बासमान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय प्रजा सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख का हर्षी लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिवक्त करने के लिए एक महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला और ये महिमा करने वाला है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल ही जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल ही जाएगा। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्रों का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। बाबा कहते सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां भी कर्म होता ही नहीं। वह है पुण्य आत्मा की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। हर एक आत्मा को कर्मों से दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। बाप कहते ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर के जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाप कहते हैं हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा एक ही है। कहते हैं आकर के हमारे दुख दूर करो, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर के रावण राज्य से लिबरेट करते। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों को माना आत्मा से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। इस समय एक ही पावन नहीं है, ये है ही पति दुनिया। बाप आकर के हमें 21 जन्मों का सुख देते हैं।
पुकारते भी है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते, आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। बाप कहते, तुम कितने शाहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। बाप कहते, अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई ही राजा बनते हैं। सत्य को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, ये विनाश होगा। ये नॉलेज अभी से तुम ब्राह्मणों को मिलती है। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी जिसको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं। बाबा आकर के सबको पावन बनाते, पावन बना के फिर साथ ले जाते। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करें। ओम शांति।